2024 में बजरंग बली वाला शोर एक बार फिर से सुनाई पड़ सकता है, क्योंकि भले ही कर्नाटक की जंग खत्म हो गई हो, मगर बजरंग दल को बैन करने वाला बयान मुद्दा बनकर अभी भी राजनीति में छाया हुआ है। ताजा बयान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने दिया है। मदनी ने कहा है कि अगर कांग्रेस ने 70 साल पहले बजरंग दल को बैन करने का कदम उठाया होता तो आज देश के ऐसे हालात नहीं होते। अब मदनी के बयान पर हंगामा है। बजरंग दल के ऊपर हम कदम लगाएंगे। अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। बजरंग बली की 70 साल पहले पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता। अभी कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर छिड़ी लड़ाई पूरी तरह से थमी भी नहीं थी कि जमीयत उलेमाए हिंद ने नया विवाद उछाल दिया। ऐसे संगठनों पर 70 साल पहले ही प्रतिबंध न लगाने को कांग्रेस की गलती बता दिया। हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। तो मदनी साहब का बयान आते ही हिंदूवादी संगठन भड़क गए। किसी ने इस बयान को हिंदुओं के खिलाफ बताया, तो किसी ने मदनी की सोच और समझ पर सवाल उठाया। सवाल इस बात का है कि बजरंग दल से आखिर मदनी साहब को इतनी आपत्ति क्यों है। बजरंग दल तो एक हिंदुओं का संगठन है जो हिंदुत्व की सेवा करता है, और उससे नफरत ऐसा अरे बयान देना था तो कांग्रेस को तो, बल्कि जब देश बंटवारा हो गया 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान बन गया, तो कांग्रेस को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने सेकुलर राष्ट्र बना के एक बहुत बड़ा पाप किया और हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी किया। बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन के बारे में आपकी पापी जुबान कहते कहते क्या कुछ कह गई आपको खुद नहीं पता। जिस राष्ट्र को समर्पित बजरंग दल के युवाओं का संगठन 29 साल पहले बना था, उसको आप 70 साल पहले बैन करने की बात कर रहे हैं। यानी ये बात तो साफ है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हो, भले ही कांग्रेस के बैन वाले अपने ऐलान का कुछ फायदा भी मिल गया हो, लेकिन बजरंग दल के नाम पर शुरू हुई सियासत इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं और वहाँ ये मुद्दा भी असर दिखाएगा। बजरंग दल के मुद्दे पर सियासी पारा जरूर गरमाएगा। साहब 70 साल पहले अगर हमारे पूर्वजों से भूल नहीं होती कि देश के बंटवारे में अगर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता, न भारत को गजवाए हिंद की बात करता। बजरंग दल को लेकर नया बयान देने वाले अरशद मदनी खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस से इसी एजेंडे पर चलने की बात कर रहे हैं। यूपी के अंदर, बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर तो मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर कांग्रेस अपने इस मौकिफ और इस स्टैंड को पकड़ेगी मजबूती के साथ, कोई वजह नहीं है कि वो अकलियतें जो गोया के अंगारों के ऊपर खड़ी हुई हैं, वो कांग्रेस के साथ ना आए, ये मुमकिन नहीं है। अरशद मदनी यूपी, बिहार, बंगाल जैसे जिन सूबे का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ लोकसभा की 182 सीटें हैं और कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या जीत हार में काफी मायने रखती है। लिहाजा बीजेपी ऐसे बयानों को लेकर कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। मदनी के बयान के बहाने कांग्रेस पर धर्म वाली राजनीति का आरोप लगा रही है। इन्होंने कहा था कि कर्नाटक में के बाद जो है वो मोहब्बत की दुकान खुलेगी। मोहब्बत की दुकान खुलने से पहले ही नफरत का सामान रख गया उसमें,
और बजरंग दल से कई मुद्दों पे हम सहमत नहीं हो सकते, आप सहमत नहीं हो सकते, कोई और सहमत नहीं हो सकता, लेकिन बजरंग दल जो है वो अलकायदा नहीं हो सकता, पीएफआई नहीं हो सकता, या ऐसे आतंकवादी संगठन नहीं हो सकते। जो लोग बजरंग दल को अलकायदा या उस तरह के आतंकवादी संगठनों से जोड़ रहे हैं, वो जो है वो शुद्ध रूप से ऐसे आतंकवादी संगठनों को सियासी सुरक्षा कवच देने की कोशिश कर रहे हैं। अरशद मदनी साहब, बोलने के लिए कुछ भी बयान मत दीजिए। 70 साल पहले कहां से बजरंग दल था? और हर इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या कुछ और जो भी देश विरोधी, समाज विरोधी या संविधान विरोधी काम करेंगे, उसको कांग्रेस की सरकार कठोरता से दमन करेगी और कानून सम्मत कार्रवाई करके उसको बंद करेगी या बैन करेगी। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनने पर वो बजरंग दल पर बैन लगाएगी, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया था और इसे बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया था। अब मदनी के बयान के बाद ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है, जिस पर नया सियासी संग्राम छिड़ा है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।